प्यास लगी थी गजब की, पर पानी में जहर था। पीते तो मर जाते, ना पीते तो भी मर जाते। बस जिंदगी भर यही दो मसले हल ना हुए। प्यास लगी हो और पानी ना मिले तो इंसान मर जाता है, लेकिन सोचो अगर पानी मिले भी और उसमें जहर मिला हो तो क्या होगा। आज का सच यही है, हम सब उसी जहरीले पानी को पी रहे हैं। धीरे धीरे दिन ब दिन हम सब मर रहे हैं, और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें इसका एहसास तक नहीं है। ये कहानी है हमारे खेतों की, हमारी धरती की और हमारी सांसों की। एक समय था जब खेतों में मिट्टी की खुशबू आती थी, जब इंसान गोबर, कंपोस्ट और देसी बीजों से फसल उगाता था। धरती मां जैसी थी, पोषण देने वाली। लेकिन फिर आया ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। पैदावार बढ़ाने के लिए कंपनियां बोली ये दवा छिड़को, फसल बच जाएगी, और किसान मजबूरी में भरोसा कर बैठा। आज हालत यह है कि हर साल 62,000 टन से ज्यादा कीटनाशक भारत की जमीन पर डाले जाते हैं। खेत की हर सांस, मिट्टी का हर कण जहरीला हो चुका है। पंजाब जो कभी भारत का अनाज घर कहलाता था, आज कैंसर बैलेट के नाम से जाना जाने लगा है। वहां की ट्रेन को लोग कैंसर की ट्रेन कहने लगे हैं, क्योंकि हर डिब्बे में कोई ना कोई मरीज बैठा होता है डॉक्टर के पास जाने के लिए। यह है असली सच्चाई। हमारी थाली का हर निवाला धीरे धीरे हमें बीमार कर रहा है। बारिश जब खेत पर गिरती है तो वो सिर्फ पानी ही नहीं बहाती, वो साथ में ले जाती है वही जहर, वही कीटनाशक, वही दवाई। और फिर वो जहर नालों से होकर नदियों में जाता है, झीलों में मिलता है, और आखिरकार सप्लाई पाइप से हमारी बोतल, हमारे गिलास, हमारे नल तक पहुंच जाता है। WHO की रिपोर्ट कहती है दुनिया में लाखों लोग पानी की वजह से कैंसर, स्किन डिसीजर और दिमागी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। सोचिए, जिस चीज को हम जीवन कहते हैं, पानी, वही धीरे धीरे मौत बन रहा है। केरल की एक कहानी है, एंडोसल्फान, एक जहरीली दवा जिसे सालों तक वहां के खेतों पर छिड़का गया। आज वहां हजारों लोग डिफॉर्मिटीज, कैंसर और बीमारियों से जूझ रहे हैं। बच्चे जिनकी आंखें कभी खुलनी चाहिए थी, बूढ़े जिनकी सांसें वक्त से पहले टूट गई। पानी जो प्यास बुझाना चाहिए था, आज जहर बन चुका है। ये सब देखकर हमें गुस्सा आता है, लेकिन सच ये है, किसान कोई दुश्मन नहीं, वो भी तो मजबूर है, क्योंकि उसे पैदावार चाहिए। उसके पास मॉडर्न टूल्स नहीं है, और कंपनियां उसे यही सिखाती हैं, अगर बचाना है तो दवा छिड़को। लेकिन असली बोझ कौन झेल रहा है? वही किसान का बच्चा जो उसी खेत की रोटी को खाता है, वही शहर का आम इंसान जो म्युनिसिपल सप्लाई से वही पानी पीता है, और हम सब जिनकी रगों में अब सिर्फ खून नहीं, कीटनाशकों का अंश भी दौड़ रहा है। इसलिए आज हर घर में कोई ना कोई बीमार है। बीपी, शुगर, कैंसर, स्किन प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी, ये सब अब नॉर्मल सा हो चुका है। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये जहरीली मिट्टी और पानी का परिणाम है। हमारी आदत बन चुकी है बीमारी होने पर लाखों रुपए दवा पर खर्च करना, लेकिन असली जहर जो रोज हमारी रगों में जा रहा है, उस पर कभी कोई बात नहीं करता। आज बच्चे 10 साल की उम्र में अस्थमा और एलर्जी के मरीज हैं। आज युवाओं को 30 साल में डायबिटीज और हार्ट अटैक आ रहे हैं। आज हर परिवार में किसी ना किसी को क्रोनिक डिसीज है, और हम इसे भाग्य मान रहे हैं। नहीं, यह भाग्य नहीं है, ये वही जहर है जिसे हमने अपनी धरती में छिड़का है, जिसे हमने अपने ही पानी में मिला दिया है। हम कब जागेंगे, कब समझेंगे कि असली दुश्मन बाहर नहीं है, हमारे अपने खेतों और हमारी चॉइसेस में है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, उम्मीद अभी भी बाकी है।
भारत में कई किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, देसी सीड्स की ओर लौट रहे हैं। आंध्र प्रदेश के एक पूरे जिले ने केमिकल फ्री खेती का संकल्प लिया है। हिमाचल, गुजरात, महाराष्ट्र कई किसान जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग अपना रहे हैं। ये छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन यही हमारी धरती को बचाएंगे। और हम भी अपने चॉइसेस बदल सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिक फूड को सपोर्ट करें, पानी को छान कर पिएं, पानी के कुदरती स्रोतों को उपयोग में लाएं, जैसे कुओं और बाड़ियों के पानी को ज्यादा से ज्यादा पिएं, केमिकल फ्री फार्मिंग को डिमांड करें। अगर किसान अकेला लड़ेगा तो वो हार जाएगा, लेकिन अगर हम सब उसके साथ खड़े हो जाएंगे तो धरती फिर से सांस ले पाएंगी। हम सोचते हैं जहर तो बस बोतल में होता है, लेकिन सच ये है आज का हर कौर, हर घूंट पानी छोटा छोटा जहर है। ये जहर हमें खा रहा है, हमारे बच्चों को खा रहा है, हमारे भविष्य को खा रहा है। लेकिन अब भी वक्त है, अगर हम चाहें तो धरती फिर से अमृत दे सकती है, पानी फिर से जीवन दे सकता है और खेत फिर से मिट्टी की खुशबू दे सकते हैं। वरना एक दिन आएगा जब प्यास तो बहुत होगी, लेकिन प्यास बुझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ जहर बचेगा।